जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब जनगणना से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो चुका है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ कराई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन में। स्वीडन यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है और वहाँ पे सन 1749 में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी। बात करें भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में जनगणना कराई गई। वहीं बात करें कि अगर नियमित दशकीय जनगणना यानी कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना कराना कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जनगणना स्टार्ट हुई। अगर पूछा जाए कि जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जिसे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यही जनगणना का सबसे उच्च अधिकारी हो जाता है। बात करें 2011 में जो जनगणना हाल ही में सबसे लेटेस्ट हुई है वो किस क्रम की थी, तो ये 15वें क्रम की हो जाएगी। तो 2011 की जनगणना 15वें क्रम की है। बात करें स्वतंत्रता के बाद की ये कौन से क्रम की जनगणना है, तो ये 7वें क्रम की हो जाएगी। कौन से क्रम की? 7वें क्रम की। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी प्रतिशत है, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग लगाना 17.5%। 17.5% की जनसंख्या के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत से आगे मात्र एक देश चीन है। 121 करोड़ की जनसंख्या के साथ हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। अगर बात किया जाए कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, तो ये हो जाएगा 17.7% की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि 17.7% की है। यहीं अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ नगरों में रहने वाली जनसंख्या कितनी है, तो ये आंसर हो जाएगा 31.2%। अगला है ग्रामीण जनसंख्या। यहाँ पे शहरी गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या है 68.8%। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना 68.8%। अगर बात की जाए जनसंख्या में स्थिरता का लक्ष्य हमने कब तक का रखा है, तो ये 2070 तक का है। कितना हो जाएगा? 2070 तक का। इससे पहले हमने ये लक्ष्य 2045 तक का रखा था, पर धीरे धीरे सरकारों को अंदाज़ा लग गया कि हमारी जो जनता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, इसे मौका मिले तो आसमान में भी छेद कर दें। और धीरे धीरे सरकारों को भी लगने लगा कि हम लोग इतनी आसानी से इसे रोक नहीं सकते, इसको रोकने में लगभग 2070 तो लग ही जाएगा। तो ध्यान रखना, जनसंख्या में स्थिरता का लक्ष्य हमने रखा है 2070 तक का। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, इसको आप लोग पूरे ध्यान से देखना। अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र 11 करोड़ की जनसंख्या के साथ में दूसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर 10 करोड़ की जनसंख्या के साथ बिहार रहेगा। बिहार तीसरे नंबर पे है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हो जाएगा। वहीं बात की जाए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम हो जाएगा। कई बार आप लोग गोवा लगा करके चले जाते हैं, तो गोवा गलत जवाब है। ध्यान रखना, सिक्किम सही जवाब है। 6 लाख की जनसंख्या के साथ सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या के साथ मिजोरम सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक निवास करती है। दिल्ली एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है। तो दिल्ली में लगभग 1.67 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश,
तो लगभग 64,000 की जनसंख्या के साथ में लक्षद्वीप पहले स्थान पर रहेगा। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, तो जनसंख्या वृद्धि दर का सीधा सा मतलब ये है कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी उससे बढ़ करके कितने प्रतिशत जनसंख्या 2011 में हो गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर मेघालय में देखी गई है। मेघालय में वृद्धि दर लगभग 27.9% देखी गई है। वहीं अगर दूसरे राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दोनों ही पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश का वृद्धि दर लगभग 26% है। वहीं अगर बात करें सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य तो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड का वृद्धि दर माइनस में है, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 में जनसंख्या कम हुई है। कितने प्रतिशत कम हुई है? तो 0.6% जनसंख्या 2001 से 2011 में कम हुई है। वहीं अगर बात करें सबसे कम वृद्धि दर वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर कौन है? तो केरल हो जाएगा। केरल में मात्र 4.9% ही जनसंख्या वृद्धि हुई है। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। आंसर क्या हो जाएगा? दादर एवं नगर हवेली सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे लगभग 55.9% जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में देखी गई है। बात करें सबसे कम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ध्यान रखना 6.3% वृद्धि दर के साथ सबसे कम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, ये निर्धारित करता है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो अगर देश की जनसंख्या का घनत्व देखा जाए तो लगभग प्रति 1 किलो वर्ग मीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है 382, यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के वर्ग के अंदर लगभग 382 लोग रहते हैं औसतन। वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार। यहाँ पर प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या है 1106। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। वहीं अगर बात की जाए सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर हो जाता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 1028 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। बात की जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपको पता ही होगा अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या एक साथ में निवास नहीं करती है। यहाँ पर औसतन देखा जाए तो प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या मात्र 17 है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्रफल राज्य हो जाएगा। वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो 52 लोगों के हिसाब से दूसरे नंबर पर मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम की जनसंख्या घनत्व दूसरे नंबर पर है सबसे कम में। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली ही है। दिल्ली एक काफ़ी छोटा सा क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहते हैं। तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो मात्र 46 लोगों के साथ अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंगानुपात से। जैसे कि इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपने देखा होगा अभी इसी वर्ष 2023 में एसएससी जीडी में लिंगानुपात से क्वेश्चन आए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखते हैं, देश का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएँ। ध्यान रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं ही हमारे देश का लिंगानुपात है। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये केरल हो जाएगा। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में लिंगानुपात है 996। ध्यान रखना कितना है, 996।
ये संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इस क्रम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा केरल। वही बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो मात्र 879 लोगों के 79 महिलाओं के साथ 1000 पुरुषों पर हरियाणा हो जाएगा। ध्यान रखना सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में। वहीं अगर बात की जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं यहाँ पुडुचेरी में। तो ध्यान रखना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी। ध्यान रखना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकालने को ही लिंगानुपात कहते हैं, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी। बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन और दीव हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही कम महिलाएं हैं। ध्यान रखना प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं ही यहाँ निवास करती हैं। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, पूरे क्षेत्र में रहने वाले साक्षरों की संख्या को पूरे क्षेत्र में रहने वाले साक्षरों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं और वहाँ पर रहने वाले 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों से उसको भाग कर देते हैं। ऐसे हम साक्षरता निकालते हैं। अब बात आती है 7 वर्ष ही क्यों, तो ऐसा माना जाता है कि 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या उससे अधिक वाले वही पढ़ने लिखने या साक्षर होने के योग्य हैं। उससे कम वाले व्यक्ति साक्षर नहीं माने हो सकते हैं, कई मायनों में ऐसा होता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा साक्षरता दर कैसे निकालते हैं। बात करें 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 64.8% थी, जिससे बढ़ करके 2011 में साक्षरता दर 73% हो गई है। कितनी हो गई है, 73%। बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वही हो जाएगा जहाँ पे हमने देखा महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा थी, तो ये हो जाएगा केरल। यहाँ पर लगभग 94% लोग साक्षर हैं। आप समझ सकते हैं 94%, लगभग 100 के समथिंग है ना। तो ये जनगणना जो हमारी हुई थी 2011 में हुई थी। अगर अभी देखा जाए 2021 में हुई नहीं है, जब भी होगी तो ये डेटा जो है बढ़ के ही मिलेगा। बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, पहले नंबर पे केरल हो जाएगा और 91.3% के साथ मिजोरम दूसरे नंबर पे हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो 61.8% के साथ बिहार पहले नंबर पे हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता में बिहार पहले नंबर पे है। वहीं 65.4% के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो 91.8% के साथ लक्षद्वीप पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो 76.2% के साथ दादर नगर हवेली सबसे कम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाएगा। आपने देखा होगा दादर नगर हवेली में अभी पीछे महिलाओं की जनसंख्या भी प्रति 1000 पुरुषों में सबसे कम है। वहीं अगर बात करें महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर कहाँ पे देखने को मिला है, तो ये राजस्थान में देखने को मिला है। यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता अधिक है, जबकि महिलाओं की यहाँ पे बहुत ही कम साक्षरता है। उसका भी डेटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता है 79.2%, वहीं महिलाओं की साक्षरता है 52.1%। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर है लगभग 27.1% का। तो आप ये ध्यान रखना महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है। बात करें अनुसूचित जातियों की, यानी कि SC की, शेड्यूल कास्ट, तो ध्यान रखना अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ये डेटा 2011 के हिसाब से है। बात करें सब संख्या में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ किस प्रदेश में निवास करती हैं, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना ये संख्या में है। अगर बात करें प्रतिशतता में, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में प्रतिशतता किस में सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना पंजाब हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर ध्यान रखना। अगर संख्या में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की पूछी जाए तो बता देना उत्तर प्रदेश। वहीं अगर अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो ध्यान रखना 31.9% के साथ पंजाब सबसे नंबर 1 पर है। वहीं अगर क्वेश्चन आए अनुसूचित जनजातियों से, तो ध्यान रखना शेड्यूल ट्राइब जिसे कहते हैं, तो अनुसूचित जनजातियाँ, इनकी जनसंख्या देश में लगभग 10 करोड़ है। ये अनुसूचित जातियों से लगभग आधी है। तो ध्यान रखना अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में 10 करोड़ है।
अगर यहाँ पे बात की जाए संख्या में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। वहीं अगर बात की जाए प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ किस प्रदेश में निवास करती हैं, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। आप लोगों को पता होगा लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर प्रतिशतता में लगभग 94.8% लोग अनुसूचित जनजाति के निवास करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF आप लोगों को मिले, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS ऑर्बिट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देना। जय हिंद।